बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अज़ान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम। कभी आपने अज़ान के अल्फाज़ों पर गौर किया है कि उनमें कौन सा राज पोशीदा है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र एक बार भी अज़ान क्यों नहीं दी, और अज़ान के वक्त कुत्ते क्यों अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं? ये वीडियो आपके लिए है, अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अज़ान के वो राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फ़जर की अज़ान होती है तो अक्सर औक़ात कुत्ते अज़ान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुँह करके रोते हैं। बाज़ औक़ात कुत्ते फ़जर के अलावा बाकी अज़ानों के साथ भी ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और वो ये सवाल पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अज़ान के ज़रिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अज़ान की क्या अहमियत है, इसकी फ़जीलत क्या है और इसका हैरानकुन मौज़ा क्या है, जो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत की वाज़ह दलील है। पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए उन चीज़ों का, यानी फ़ज़ाइल व बरक़ात का, जो अज़ान और सिफ़े अव्वल में है, और उन लोग को हासिल ना कर सके और कुरानंदाज़ी की सूरत में पेश आएँ तो इसके लिए भी तैयार हो जाएँ। कुराए अर्ज़ पर कोई वक्त ऐसा नहीं है जब फ़िज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात बुलंद ना हो रहे हों। 1, 2 या 10 मकामात से नहीं, हज़ारों लाखों मकामात से गौर किया जाए और सोचें ऐसा कब से हो रहा है, यानी कितनी ही सदियों से हर वक्त फ़िज़ाओं में हर लम्हा ज़मीन के किसी न किसी हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। अब दोबारा आंखें बंद करके सोचें, क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। जो मस्जिदें कायम हैं वो तो कायम हैं, कितनी नई मस्जिद तामीर हो रही हैं। जहाँ भी किसी स्कूल में, किसी बाज़ार में, किसी घर में, किसी जंगल में, किसी दफ्तर में 2 या 4 या 15 मुसलमान मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, अकामत ज़रूर कहते हैं, और हर अकामत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर गवाही दी जाती है। क्या ख़बरें क़यामत तक कितना वक्त बाकी है, कितने लम्हे, कितने साल, कितनी सदियाँ ऐसा ही होता रहेगा। सोचिए, इस लम्हे कर्ज़ पर कितने इंसानों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा होगा। जुमे के दिन पर इमाम खुतबे में कुरान की आयत पढ़ता है। जैसे ही उसके होंठों से ये आयत तलू होती है, हाज़रीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना शुरू कर देते हैं। तसव्वुर कीजिए कितने करोड़ इंसान हर जुमे के दिन ऐसा करते होंगे। 1400 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे कि कई लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में अज़ान क्यों नहीं दी, इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कायनात को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को आपके मुताबिक बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौज़ात अता फरमाए। आपके हुक्म से झाड़ियाँ आपके कदमों में आकर सजदा करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अज़ान इसलिए नहीं दी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अज़ान दे देते तो अल्लाह के हुक्म से तमाम हिजर व शजर और कायनात की बाकी मखलूक़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अज़ान नहीं दी, बल्कि आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान देने के कितने अज़ान के साथ क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायत में ये बात मिलती है कि रात के औक़ात में अक्सर शैतानी जिन्नात वग़ैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और उनका ये घूमना रात को ही होता है, और जैसे ही मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शैतान उस आवाज़ को सुनते ही भागते लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते उनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हों, और शैतान को यूं भगाने का ज़िक्र एक हदीस में यूं आया है कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है। याद रहे कि इंसानी नज़र से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीख व पुकार की आवाज़ को सुनकर इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात भी सुनती हैं, और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात
کو اور شیطانات کو دیکھتا ہے، اس لیے ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کیوں بھاگ جاتا ہے اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، اور ان امور کی وجہ سے شیطان غصے سے آگ بگولا ہو کر بھڑکتا ہے اور نماز میں نفس حاضر رہتا ہے۔ شیطانیت کے لیے وسوسوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس لیے شیطان نماز کے قریب آ کر اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کرو، وہ باتیں جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں، چونکہ وہ نور ان مخلوقوں کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یوں ہی کتنے اذان کے وقت شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کتوں کا رونا یا بھونکنا یا کوئی تشویش کی بات نہیں، لہٰذا اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یہ تو پرپستی ہے جو شورۂ گناہ کی بات ہے۔ اللہ ہم کو اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔